तो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आज रीजनिंग के बारे में बात करने वाले हैं, रीजनिंग टॉपिक के बारे में। तो उससे पहले आपको करना क्या है, हमारे चैनल कर देना है सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन का बेल आइकन है उसको ऑल पे सेट कर देना है। रीजनिंग के बारे में बात करने वाले हैं आज इंग्लिश को छोड़कर, ठीक है। तो रीजनिंग का टॉपिक है जिसमें है नाम फर्स्ट है, जिसका नाम डायरेक्शन। क्या है? डायरेक्शन, यानी कि जिसे हिंदी में कहा जाता है दिशा। दिशाएं आप सभी जान गए होंगे, दिशा कौन सी है। वही दिशा, चार दिशाएं होती है जिसको कहते हैं अपन उत्तर, दक्षिण एंड पूर्व एंड पश्चिम। ये चार दिशाएं होती है जो आप सभी को पता है, नॉर्मली ये बेसिक सी जानकारी है, ठीक है। ये बात नहीं करने वाले हैं, इसके अंदर हम ऐसे फैक्ट जानेंगे जिसको आपको पता ही नहीं होगा अभी तक, तो ठीक है, उसी को पता करने वाले हैं आज हम। तो ये देखो, सबसे पहले दिशा के अंदर चार दिशाएं पढ़नी पड़ती है हमको, दिशा टॉपिक के अंदर, ठीक है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व एंड पश्चिम, चार दिशाएं हमने, और ये तो हमें बेसिकली पता भी होता है, आप सभी को पता भी होता है। इसके अंदर चार उप दिशाएं और बना दी जाती है। इस दिशा के टॉपिक के अंदर चार दिशाएं नहीं, चार उप दिशाओं का भी अध्ययन हमें करना पड़ता है, स्टडी करनी पड़ती है। और वो उप दिशाएं कौन कौन सी है? उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, ठीक है, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम एंड उत्तर पश्चिम। समझ रहे होंगे आप कि चार तो मेन दिशाएं हो गई, चार उप दिशाएं हो गई। उप दिशा को नाम कैसे रखा गया है ये याद रखना में फ्रेंड्स। उप दिशाओं के आगे जो लगने वाला वर्ड है वो उत्तर और दक्षिण ही लगेगा, इसके अलावा कोई पूरा पश्चिम नहीं लगेगा उसके आगे, उत्तर या दक्षिण, क्योंकि मेन दो दिशाएं होती है, ठीक है। और उसके पीछे ये दो दिशाओं का नाम लग जाता है, जिससे उप दिशाओं का निर्माण उससे ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या बात करी कि प्रमुख दिशाएं हैं, प्रमुख जो मेन दिशा है, ठीक है, वो चार हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व एंड पश्चिम, ठीक है। और उप दिशाएं और होती हैं, उप दिशा, उप दिशाएं कितनी हो गई? चार। टोटल दिशा कितनी हो गई मेरे फ्रेंड्स? 8 दिशाएं। टोटल 8 दिशाएं होती हैं, जिसमें चार तो उप दिशाएं होती है, चार मुख्य दिशाएं होती हैं। अब हम बात करने वाले हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने चार दिशाएं और चार उप दिशाओं के बारे में बात करा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आता है? उसके बाद ये देखना पड़ता है ना, इसमें कौन का सिलसिला हो चलता है भाई साहब। कौन से समझ गए होंगे? 60 डिग्री कौन, 90 डिग्री का कौन, ठीक है, 180 डिग्री का कौन, उसका सिस्टम इसके अंदर चलता है। तो उसके बारे में बात करेंगे मेरे फ्रेंड्स। याद रखना, एक उप दिशा के बीच हमेशा 45 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का? 45 डिग्री का कोण बनता है एक उप दिशा के बीच, ठीक है। और उत्तर से लेकर पूर्व तक ये बनेगा 90 डिग्री का, ठीक है। 45 को प्लस कर लें और 90 डिग्री का कोण ही ये बनेगा, ठीक है। एक दिशा से दूसरी दिशा तक 90 डिग्री का, और एक उप दिशा के बीच 45 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। उसके बाद ये लीजिए, ये कोण बनेगा 180 का, जिसमें आती है तीन दिशा और दो उप दिशाओं को मिलाकर कोण बनता है 180 डिग्री का। और टोटली ये कोण बनेगा कितने का? 360 का, जिसे हम 360 का एंगल भी कहते हैं। 360 का ये कोण बनेगा पूरा। तो आपने क्या समझा? चारों उप दिशाओं, चारों दिशाओं को मिलकर 360 का कोण बनाता है। एक उप दिशा के बीच 45 डिग्री यानी 45 डिग्री का कोण बनाता है। एक दिशा से दूसरी दिशा तक 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। ये तो आपने समझ लिया। अब हम बात करेंगे कुछ जो मेन पॉइंट है, इसमें ध्यान रखने के लिए जो मेन पॉइंट है ना आपके लिए, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो कवर ही पूरा इसी के लिए होगा, बिल्कुल बेसिक से जानेंगे हम दिशा के बारे में। उसके बाद पॉइंट वाइज पॉइंट हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट अपना ये याद रखना हमेशा कि जब भी क्वेश्चन में आपको दाएं बाएं घुमा रहा होता है, जब भी क्वेश्चन आपको दाएं बाएं घुमा रहा होता है, जैसे कि अपना दायां वह आदमी चलता है उत्तर दिशा की तरफ, चल दिया उसे दायां बायां घुमा दिया, तो ये याद रखना अगर वो दाएं घुमाता है तो अपना हाथ का भी दाएं लेके चलना है आपको, ठीक है। अगर वो दाएं घुमाता है तो अपना दाएं देखना है भाई, ठीक है। अगर वो बाएं तरफ घुमाता है, अगर वो कहता है कि बाएं तरफ घूमकर इतनी दूरी पे चलता है, तो आपको भी अपने हाथ का बाएं देखना है। कैसे? सिंपल तरीका क्या है, देखो आपको माइंड में ये जो डायग्राम है इसको याद माइंड में सेट रखना पड़ेगा, ठीक है। माइंड में सेट करना पड़ेगा। ये उत्तर दिशा है, पूरा पश्चिम, चाहे उप दिशा को ध्यान मत रखो, उप दिशा को थोड़ा देर भूल जाओ आप, नहीं तो जब आप क्वेश्चन करो ना तो उसमें पीछे एक पेज में लिख ले करो ये दिशा है, ऐसे सेट कर ले करो पूरा प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जैसे कि आपको कहती है कि उत्तर दिशा की तरफ चलता है और बाईं ओर घूम जाता है,
तो अपन क्या देखना है, अब मेरा बाईं ओर तो इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, लेकिन आप जिस सिचुएशन में बैठे हुए हो आपका यानी कि आप सीधे पश्चिम की तरफ मुख कर रखा हो आपने, तो उसको मान के चलना है उत्तर दिशा। ठीक है, अपने आप इमेजिन करना है आपको अपने माइंड में, उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। ठीक है, सेकंड बात क्या है, सेकंड बात हमेशा याद रखना, जब भी सूर्य उदय होता है, जब भी सूर्य उदय होता है ना, तो उसकी जो परछाई होती है निश्चित होती है कि भाई यहाँ पे परछाई बनेगी तो यहीं पे बनेगी। कहने का मतलब क्या है कि सूर्य उदय हुआ और उसकी परछाई हमेशा जिस तरफ सूर्य है ना उसके विपरीत दिशा में ही बनती है उसकी परछाई सूर्य की। ये याद रखना, किस तरफ पूरब से तो सूर्य उदय होता है तो उसकी परछाई किधर बनेगी, पश्चिम में बनेगी, पश्चिम बनेगी, क्योंकि उसके विपरीत दिशा में बनती है हमेशा सूर्य की परछाई। कब, सूर्य उदय के समय। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमें क्या याद रखना है, दोपहर के 12 बजे। कितने बजे, दोपहर के 12 बजे। दोपहर के 12 बजे आप सभी को पता है, ये ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन है कि दोपहर के 12 बजे पृथ्वी के बिल्कुल बीच में आता है सूरज। ठीक है, सूर्य होता है जो पृथ्वी के बिल्कुल बीच में आता है दोपहर के 12 बजे, यानी कि अपन जब खड़े होते हैं तो अपने सिर के ऊपर बनता है सीधा सूर्य। कितने बजे, दोपहर के 12 बजे, दोपहर के 12 बजे बनता है। ठीक है, तो यहां पर जो इसकी परछाई होती है दोपहर का, अगर क्वेश्चन में आपको दे दिया दोपहर के 12 बज रहे हैं तो बताओ सूर्य की परछाई किधर बनेगी, तो ये याद रखना, आपको क्वेश्चन ने बिल्कुल डाउट में रख सकता है, ये आपको बिल्कुल ही ये लगाएगा आपके माइंड में जो कैपेसिटी है ना सारी जो लगा लोगे, लेकिन आप इसका क्वेश्चन नहीं पता कर पाओगे अगर आपको ये चीज नहीं पता है तो दोपहर के 12 बजे जो इसकी परछाई है ना वो कभी भी नहीं बनती, सूर्य की परछाई दोपहर 12 बजे कभी नहीं बनती, ये याद रखना। अगर क्वेश्चन में आपको दे दिया ना तो ये बात आपको याद रख लेना। फोर्थ क्वेश्चन आपके लिए सबसे ज्यादा, फोर्थ पॉइंट आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो क्या है कि भाई साहब दिशा के अंदर आपको पाइथागोरस प्रमेय, आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी पाइथागोरस प्रमेय कौन सी है। ठीक है, इसके अंदर आती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये आपका एक फॉर्मूला है जो पूरी दिशा टॉपिक के अंदर, पूरी दिशा के टॉपिक के अंदर, चैप्टर के अंदर पूरा आपको ये आप जगह उसमें आपको क्या दी जाती है, दूरी जब भी दी जाएगी ना आपको तो ये आपको फॉर्मूला पाइथागोरस प्रमेय लगानी ही पड़ेगी। बिल्कुल इजी है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, यानी कि आधार इसका कितना है और लंब ये आपको इसमें बताना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हो गई हमारी, यानी कि इसमें मेन पॉइंट याद रखने के लिए क्या है। अब हम बात करेंगे इसके पार्ट के बारे में। हमने इसको दिशा टॉपिक के अंदर मैंने इसको 5 पार्ट्सों में डिवाइड कर दिया है, 5 पार्ट्सों में आपको इस टॉपिक के अंदर या इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। फ्रेंड्स, अभी तक हमने सारी चीज बारे में याद कर लिया, पढ़ लिया कि हमने भाई दिशाएं जान ली, उपदिशा के बारे में पढ़ लिया, फॉर्मूले पढ़ लिए, जो रिमाइंडर पॉइंट है वो भी हमने पता कर ली है। अब मैं आपको जो वीडियो बनाऊंगा ना वो 5 पार्ट्सों में डिवाइड होगी वीडियो। ठीक है, फर्स्ट पार्ट होगा दिशा के आधार पर। फर्स्ट पार्ट के अंदर वो क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको जिसमें ओनली दिशा के आधार पर ही क्वेश्चन पूछा गया है। किसके आधार पर, ओनली दिशा, यानी कि वो पूरा क्वेश्चन ही डिपेंड है दिशा के ऊपर। जैसे कि वो भाई उत्तर दिशा में जा रहा है, कोई व्यक्ति अपने सापेक्ष बिंदु से उत्तर दिशा में जा रहा है, ये याद रखना, ये जो बिंदु होता है ना, ये बिंदु होता है, ये हमेशा क्या होता है, सापेक्ष बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है, सापेक्ष बिंदु। ठीक है, तो मैंने कह दिया जैसे कि वो क्वेश्चन दे दिया कि सापेक्ष बिंदु है, सापेक्ष बिंदु से उत्तर दिशा की तरफ चलता है, उसकी तरफ बाईं हो गया। ये ऐसे क्वेश्चन आएगा जो आपके फर्स्ट पार्ट के अंदर आएगा, जिसे अपन कहते हैं दिशा के आधार पर क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड है दूरी के आधार पर। इसमें बता दिया जाएगा कि सापेक्ष बिंदु से उत्तर दिशा में चलता है, 4 किलोमीटर चलता है, 6 किलोमीटर चलता है, उसके बाद बाईं ओर घूम जाता है और फिर उतने किलोमीटर चलता है, तो बताओ सापेक्ष बिंदु से कितनी दूरी पर है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में वो सेकंड पार्ट के अंदर क्वेश्चन हो गए। थर्ड क्वेश्चन जो थर्ड पार्ट आएगा ना उसमें दूरी और दिशा दोनों दी जाएगी, वो क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको जिसमें दूरी और दिशा दोनों को शो कर रहा होता है वो क्वेश्चन। ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे थर्ड पार्ट के अंदर। फोर्थ पार्ट है अपना व्यक्ति वस्तु स्थान के सापेक्ष बिंदु के आधार पर। कोई भी व्यक्ति है इतने यहाँ पे सापेक्ष बिंदु से यहाँ चलता है, तो वो क्वेश्चन जो रिलेटेड होता है ना सापेक्ष बिंदु से रिलेटेड होता है, कोई भी व्यक्ति वस्तु दे देता है या स्थान दे दिया जाता है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आएगा फोर्थ पार्ट के अंदर। आपको क्या है, एक साथ दे दिया जाता है तो आपको समझ में नहीं आता, तो हम अलग अलग क्वेश्चन को एक अलग अलग कराएंगे और फिर एक साथ आपको सॉल्व कराने वाला है। ठीक है, 5वां क्वेश्चन क्या है, घड़ी की सुइयों के आधार पर।
घड़ी की सुइयों के आधार पर, यानी घड़ी किस दिशा में चलती है, या ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि एक व्यक्ति है घड़ी की दिशा में चलता है, घड़ी की दिशा में चलता है और उसके बाद वह वर्णावत घड़ी की सुई जो है आपको ऐसी भी दे सकता है और उल्टी भी दे सकता है, ठीक है। दिशानुवत और वर्णावत ये दो टाइप के होते हैं जो आपको दे सकता है घड़ी की सुइयों के अंदर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को कर देना सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा।